अच्छा हूँ या बुरा जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा जैसा भी हूँ तुम्हारा। भक्त देखो, भगवान के लिए हम सब उनकी संतान हैं और उसके अनुसार भगवान हमारा है। और भक्त कहता है अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं वैसा ही तुम्हारा हूं। अब गुण है या गुण है, कुछ भी है, मैं तुम्हारा हूं। और अगर यही भाव रहा ना तो भगवान आपके साथ है। अगर यही भाव आपके जीवन में व्यवस्थित रहा तो भगवान आपका है। राजा इंद्र के अभिमान को दूर करने की भगवान को आवश्यकता क्या थी? क्यों कर रहे थे दूर? ये राजा इंद्र कोई राजा नहीं था, भगवान का पीए है, मंत्री है। और मैं एक बात बता दूं, कभी बड़े पद पर आसीन व्यक्ति को अभिमान नहीं होता, छोटे बैठे पदों पर उनको अभिमान होता है। विधायक जी को कभी अभिमान नहीं होगा, विधायक जी के पीए को विधायक जी से एक्स्ट्रा अभिमान होगा, मुझसे बड़ा कोई नहीं। उसी प्रकार से राजा इंद्र को भगवान ने जल विभाग का काम दिया था कि तुम्हें जल बरसाना है, पानी बरसाना है। पृथ्वी पर जितनी भी जल की कमी पड़े, पानी की कमी पड़े, वो कमी को तुम्हें पूर्ति के साथ पूर्ण करना है। ये किसने कहा था? भगवान ने। और भगवान ने ये भी कहा था कि घूसखोरी से दूर रहना, घूसखोरी मत करना, पैसा मत लूटना, किसी को पागल मत बनाना। और राजा इंद्र ने क्या किया? भगवान से तो हाँ कह दिया। भगवान की अनुपस्थिति में, भगवान की अनुपस्थिति में राजा इंद्र ने ब्रजवासियों से 56 प्रकार के प्रसाद अपने लिए मंगवाए, तब जाकर के बरसात करता था। भगवान बोले वाह, हमारे ही बनाए और हम ही को पागल बना रहे। भगवान बोले कोई बात नहीं, अभी बताते हैं तुम्हें। भगवान ने क्या किया? 1 मिनट में उठा करके राजा इंद्र की पूजा की जगह पर गोवर्धन की पूजा करवाई। किसकी पूजा करवाई? गोवर्धन की। क्यों करवाई? राजा इंद्र को जवाब देने के लिए। उसी प्रकार से हमारा जीवन है। थोड़े से पैसा वाले हो जाते तो हम अपने आप को पैसा वाला कहते हैं। अब बनाने वाला कौन है? भगवान। जिस दिन भगवान को लग गया कि भैया इसको पैसा पच नहीं रहा है, कब तुम्हें रंग कर दे पता नहीं चलेगा। ध्यान रखना, दुख से दुख आए ये तो चल सकता है। आदमी जैसे किसान हो, खेत में खड़ा हो, ये तो चल सकता है। लेकिन जब सुख से और तुम्हें दुख आने लगे तो वो सहन नहीं होता। जिंदगी उसी प्रकार से है। भगवान कृष्ण ने राजा इंद्र से उसका पद छीन लिया। देख तेरे का मेरे सामने अभिमानी बन रहा है। किसकी पूजा करवा दी? गोवर्धन की। गोवर्धन की पूजा करवाई भगवान ने और 56 प्रकार के प्रसाद गोवर्धन को लगवाए। और ब्रजवासियों को भी भगवान से हाँ कहना पड़ा। इंद्र तो अपने बड़े उसमें थे, अभिमान में। इंद्र के तो दिमाग पे था बढ़िया 56 प्रकार के प्रसाद लगेंगे, बढ़िया खाने के लिए मिलेगा। 1-2 दिन जब खाने के लिए नहीं मिला तब इंद्र बौखलाया। और बौखलाते हुए इंद्र ने, बौखलाते हुए राजा इंद्र ने अपने सिपाहियों से कहा क्या बात है, आज तो वैसा सुनसान लग रहा है, कोई व्यवस्था ही नहीं दिख रही, क्या प्रसाद नहीं बना? क्या जाओ ब्रज में पता चला के आओ। दूत गए, पता चला करके आए, लौट करके आए। इंद्र ने पूछा क्यों बन गया प्रसाद? बोले प्रभु अभी तक तो खूब व्यवस्थाएं थी, अब की बार से कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। अरे बोले भगवान ऐसा हो गया,
आपकी पूजा की जगह पर किसी दूसरे की पूजा हो गई। अच्छा, मेरी पूजा की जगह पर किसी दूसरे की पूजा हो गई? कदापि भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु ऐसा हो गया, आप कह रहे नहीं हो सकता, मैं कह रहा हो गया। हो गया? बोले हाँ, किसी दूसरे की पूजा हो गई। बिल्कुल। अरे राजा इंद्र को क्रोध आया। कौन है वो जिसने अपनी पूजा की जगह पर किसी दूसरे की, मेरी पूजा की जगह पर किसी और की पूजा करवा ली? वो कौन है? बोले प्रभु वो कोई और नहीं है, नंद बाबा का सुपुत्र कन्हैया है। अच्छा, नंद बाबा की इतनी बड़ी मजाल, अभी देखता हूं। बड़े बड़े श्यामंतक नाम के मेघों को बुलाया और बुला करके आदेश दे दिया, जाओ पृथ्वी पर इतनी बरसात करो, इतनी बरसात करो, इतनी बरसात करो कि बरसात के प्रभाव से पूरा ब्रज डूब जावे। हमें लगता है इंद्र पागल हो गया। जिसकी रक्षा करने के लिए भगवान खड़े, भला उसको कोई डुबा सकता है? एक तो इंद्र पागल हो गया था, एक दुर्योधन पागल हुआ था। जिसका रथ स्वयं साक्षात श्री हरि भगवान विष्णु चला रहे हो, उसको कोई धोखा दे सकता है? राजा इंद्र ने आदेश दिया, श्यामंतक नाम के मेघ आए। अब मेघ का तो काम है बरसाना, मालिक की बात तो हमेशा नौकर मानता है, कर दी वर्षा। अब देखो अपने यहां भी कितने बादल हैं, एक दो दिन में हो सकता है अच्छी बरसात हो जाए। हम तो भगवान से कह रहे हैं आज और कल ना होवे बस। अगर धोखे से पानी बरस गो तो पूरा पंचमपुरा हम ही का गा नहीं दे, वो आओ तो सत्यानाशी ऐसा पानी बरसो पूरी फसल खराब हो गई। वैसे ऐसा होगा नहीं। हाँ, रात में गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल तक न गिरे, शाम तक हम भगे फिर गिर जाए। अरे गाड़ी भी दो तो पीठ पछाई तो दो तो मोने। अच्छा एक बात बताओ, पानी अगर गिरने हुज्जे तो हमारे रोके नहीं रोकने, और ना गिरने हुज्जे तो भी ना गिरे। हम कौन भगवान है का? हम तो इंसान है। हमारे रोकने से क्या पानी रुकेगा? हमारे रोकने से क्या पानी रुकेगा? या हमारे बरसाने से क्या बरसेगा? हम तो भगवान से इतना भर कह रहे कल तक रुक जाओ बस। अच्छा फसल तुम्हारी खराब थोड़ी होगी, हम भी तो जमीन वाले हैं, हमारी भी तो खराब होगी। भले ही 5 बीघा है, वैसे बरसेगा तो नहीं। अभी तो बाहर ज्यादा बरसात है, यहां थोड़ा सा कम है। तो करने वाला कौन है? भगवान। अब हमारी इंसान से भगवान हमेशा के लिए दूर रहता है। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, और होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। जो करना है वो भगवान को करना है, इंसान नहीं कर सकता। इंसान की तो औकात ही नहीं है, आप और हम तो कर ही नहीं सकते, हमारी आपकी औकात ही नहीं है। राजा इंद्र ने बरसात करी, सबरे ब्रजवासी थे, सबरे भगवान के पास पहुंच गए इकट्ठे। कछु पंचमपुरा वासी थे, वे भी चले गए। हमने कहा था नहीं करवाओ कुछ, लेकिन हमारी बात को नहीं माने, करवा डाली भयंकर बरसात। ऐसी बरसात हुई, ऐसी बरसात हुई कि बरसात के प्रभाव से सबरे मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। मैंने पहले रोका था, इंद्र की पूजा की जगह पर किसी और की पूजा करवा दी। मेरी बात को किसी ने माना ही नहीं, मेरी बात को किसी ने समझा ही नहीं, मेरी बात पर किसी ने विचार ही नहीं किया। इस कान्हा की बात मान ली, एक छोटा सा बालक है, इसकी बात क्यों मानी? अरे बोले महाराज अब बात तो माननी पड़ेगी ना, जिंदगी में बात नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? भगवान बोले हमने थोड़ी बरसात कर दी, अब चलो बोले बचाओ। सबरे ब्रजवासी इकट्ठे हुए, बढ़िया वो छपड़ी, ब्रज भाषा में बैला गाड़ी को कहते हैं छपड़ी। छपड़ी मतलब बैला गाड़ी। सबरे बैठे गोवर्धन गए। अब वृंदावन से गोवर्धन कम से कम 30-35 किलोमीटर की लगभग है, पहुंच गए। अब क्या करें? भगवान भी मन में विचार कर रहा है कि हमने डायरेक्ट अगर उठा लो, चुंगली पे ले लो तो सबरे चरणन में आ जाए। सबरे अपनी अपनी अर्जी लगाने लगे, हमारी टांग सुधार दो,
हमारा लड़का घर सुधार दो। भगवान बोले भगवान नहीं बनना, इंसान ही बनना है। भगवान विचार कर रहे क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। तब भगवान के विचार में आया, सबको रोका, रुको, मेरे दोस्त हैं, मेरे सखा हैं गिरिराज, तुम सब पीछे रहना, मैं उनसे अनुमति लेके आता हूं, जो वो कहेंगे वो करेंगे। सबरे ब्रजवासी बोले जल्दी चले जाओ, ऐसा नहीं अनुमति के चक्कर में सबरे डूब डूब करके न मर जावे। भगवान पहुंच गए। अब भगवान खड़े हैं, क्या करें, खड़े हैं सिर्फ भगवान। सबरे कह रहा पूछ लिया कि नहीं पूछा, पूछ पाया अभी तक कि नहीं। हाँ, भगवान बोले हमारे कान में कह दिया मंत्र, और उस मंत्र को जब हम पढ़ेंगे छुंगली पर गोवर्धन अपने आप धारण हो जाएंगे। सबरे बैठ कर के गिरिराज जी को स्मरण करने लगे।